जय श्री राम। राम राम जी। कैसे हैं भाई बहनों आप सब। गुरुजी ज्योतिष विचार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं बुध ग्रह पर। हमारे 9 ग्रह जो होते हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण ग्रह है बुध। अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में खराब हो, बुध ग्रह की अरिष्टता हो, तो इसके लिए एक श्रेष्ठतम उपाय केवल एक दिन करने से ही आपको उसके अशुभ फलों में आराम आना शुरू हो जाएगा, अशुभ फलों में कमी आना शुरू हो जाएगी। आप उसके लिए बहुत सारे जाप ताप दान पुण्य जो कुछ भी कर चुके हों, केवल आप इस उपाय को करें जो कि केवल एक बार होता है और बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है। पहले चर्चा करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो होता है, हमारी जो 12 राशियां होती हैं उनमें से 2 राशियों का स्वामी है बुध, एक मिथुन राशि और एक कन्या राशि। बुध ग्रह जो होता है वो कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का होता है। बुध ग्रह जो होता है नपुंसक ग्रह है। शुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो इसके शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है, और अगर पाप ग्रह के साथ बैठा हो तो पाप ग्रहों में वृद्धि करता है। बुध ग्रह का जो रंग है वो हरा रंग है और इसकी उत्तर दिशा मानी जाती है। बुध ग्रह एक नपुंसक ग्रह है। इसका जो तत्व है पृथ्वी तत्व माना जाता है, लेकिन ये जो चर्म रोग जो है, वात पित्त और कफ जो हैं, उन रोगों से संबंधित बुध को माना जाता है। अगर बुध खराब है तो आपको चर्म रोग होगा ही होगा। स्किन का प्रतिनिधित्व जो है वो बुध ग्रह करता है। नर्वस सिस्टम जो है उसका प्रतिनिधित्व भी बुध को माना जाता है। बुध से जो विचार किया जाता है वो विचार किया जाता है पांडित्य का, अच्छी वाक शक्ति का, यानी कि बोलने की शक्ति जो होती है उसका विचार किया जाता है, कला का विचार किया जाता है, निपुणता का विचार किया जाता है, चातुर्य का विचार किया जाता है, विद्या बुद्धि का योग जो होता है उसका विचार किया जाता है, और भगवान विष्णु से संबंधित जो धार्मिक कार्य होते हैं उनका विचार किया जाता है, सत्य वचन का विचार किया जाता है, शिल्प कार्य का विचार बुध से किया जाता है, बंधुओं का विचार बुध से किया जाता है, और भांजा और भांजी का भी विचार बुध से किया जाता है। आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है, अशुभ स्थिति में है, अशुभ फल दे रहा है, तो आपको इस उपाय करने के लिए किसी से भी ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हम ये उपाय करें या ना करें। इस उपाय के कोई भी नकारात्मक परिणाम, नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएंगे, और ये उपाय विशेष स्थिति में ही आता है। विशेष योग संयोग पे ही ये उपाय किया जाता है, और वो योग संयोग आने वाला है। किसी भी अष्टमी को अगर बुधवार का दिन पड़ता है, या यूं कहें किसी भी बुधवार के दिन अगर अष्टमी आती है तो उसको बुद्धाष्टमी कहते हैं। इस दिन बुद्धाष्टमी को एक विशेष उपाय करने से बुध ग्रह के जो नकारात्मक परिणाम हैं, नकारात्मक प्रभाव हैं, उन फलों में कमी आ जाती है। इसको बुद्धाष्टमी कहते हैं, और इस दिन क्या उपाय हमें करना चाहिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। बुद्धाष्टमी के दिन हमें सुबह जल्दी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, और किसी नदी के तट पर स्नान करना चाहिए। अगर नदी नहीं है, सरोवर नहीं है, तो आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, और उसके बाद आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। बुद्धाष्टमी के दिन बुद्ध और सूर्यदेव के पूजन का विशेष महत्व है। आप सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद गणेश जी का स्मरण करके एक संकल्प लें कि आप बुद्धाष्टमी का व्रत करेंगे, बुद्धाष्टमी का विधिवत पूजन करेंगे, और मेरे जो बुध के जो नकारात्मक प्रभाव हो मेरी कुंडली में, उन नकारात्मक प्रभावों को, उन नकारात्मक फलों में कमी आए।
इस भावना के साथ, इस संकल्प के साथ आप शुरुआत करें। कहते हैं कि इस व्रत को करने से आपके जन्म जन्मांतर के जो पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको एक तांबे के पात्र में या किसी लोटे में गंगा जल भरना है, उसको अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें और बुध ग्रह का विधिवत पूजन करें, बुद्धाष्टमी की कथा सुनें और 8 प्रकार के पकवान बनाएं। उन 8 प्रकार के पकवानों को बांस के पत्तों पे रख के भगवान को समर्पित करें। ध्यान दें दोबारा कि आपको एक चौकी पर, पूजा स्थल पर एक पात्र में गंगा जल भर के स्थापित करें। बुद्धि यंत्र हो तो बुद्धि यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। बुद्धि यंत्र का, बुद्ध भगवान का, बुध ग्रह का विधिवत आप पूजन करें, बुद्धाष्टमी की कथा सुने और 8 प्रकार के पकवान बनाएं। उनको बांस के पत्ते पर रखकर भगवान को समर्पित करें, भगवान को भोग लगाएं। फल, फूल और धूप के साथ भगवान को अर्पित करें और भगवान से निवेदन करें कि हे भगवान, मेरी जन्म कुंडली में, मेरे जीवन में जो भी बुध ग्रह के अनिष्ट फल हों, उन अनिष्ट फलों से, उन अनिष्टताओं से मुझे निवारण दिलाएं। ऐसी प्रार्थना आप करें। उसके बाद आपने भगवान को अर्पित किया है, उस प्रसाद को अपने परिवार के साथ ग्रहण करें। इस व्रत को करने से, इस सत्संकल्प को करने से आपके जो बुध ग्रह में जो अरिष्टता है उसमें कमी आ जाएगी। इसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा का एक संक्षेप में हम आपको बता देते हैं कि एक बार भगवान शिव और शंकर एक वन में जाते हैं और उस वन में ये भगवान शंकर कहते हैं कि जो भी कोई पुरुष आएगा तो वो इस वन के अंदर आकर स्त्री बन जाएगा, वो पुरुष रूप में कोई नहीं आ सकता। कहते हैं कि एक राजा था, जो इला नाम का राजा था, वो उस वन में किसी शिकार का पीछा करते करते घुस गया और वो पुरुष से स्त्री बन गया। तो भगवान बुद्ध जो है उस पर आकर्षित हो गए और उससे विवाह कर लिया। कहते हैं कि वो जो दिन था वो अष्टमी का दिन था और बुधवार था, तो इसलिए बुद्ध अष्टमी का जो है विशेष महत्व माना जाता है। तो आप भी इस बुद्ध अष्टमी के दिन अपनी कुंडली में स्थित बुध ग्रह की अनिष्टताओं को निवारण करें। ये जो वीडियो हमने बनाया है इसके लिए हम आपसे कहते हैं कि अगर आपको कोई विशेष विषय पे कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, आप हमें सेंड कर सकते हैं, तो हम आपको उस विषय पे पूर्ण जो जानकारी है वो आपको देने का प्रयास करेंगे। तो एक भाई ने हमें यही लिख के भेजा था बुद्ध अष्टमी की जानकारी के लिए, तो उस भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हमें आपके लिए कुछ एक प्रेरणा दी कि हम आपको एक अच्छा विषय जो है वो आपको बता सकें। तो आप भी अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उससे संबंधित वीडियो जो है हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। इस दिन आप और भी उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह जो खराब है, बुध ग्रह की अरिष्टता है, वो शांत हो जाएगी। इस पूरी जानकारी को जानने के लिए अंत तक वीडियो को अवश्य देखें और इस वीडियो से अपनी जीवन में लाभ उठाएं। इस दिन गणेश मंदिर जाएं, भगवान गणेश जी को 11, 21, 51, 108 दुर्वा चढ़ाएं। ओम गण गणपते नमः का अधिकतम जाप करें। ओम गण गणपते नमः के जाप के साथ उन दुर्वाओं को समर्पित करें। मोदक का भोग लगाएं। गणेश जी से निवेदन करें कि हे गणेश जी महाराज, मेरी कुंडली में जो भी अरिष्टता हो, मेरे जीवन में जो भी बुध ग्रह की अरिष्टता हो, उनको आप शांत करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में जो बुध ग्रह की अरिष्टता है उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। इस दिन गाय को भी हरा चारा खिलाएं, इससे भी बुध ग्रह जो है उसकी अरिष्टता में शांति आती है। इस दिन आप अथर्व शीर्ष का पाठ करें और ओम गण गणपते नमः का अधिकतम जाप करें। निश्चय मानिएगा आपकी कुंडली में स्थित जो बुध ग्रह है उसके शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी और अरिष्ट फलों में कमी आना शुरू हो जाएगी। भगवान आपको उन्नति दे, आपको तरक्की दे
और आपके जीवन के रास्तों को सर्व सुलभ करे। इस बार जो बुद्ध अष्टमी जो है 2021 में एक निकल चुकी है और एक जो आ रही है वो अब आ रही है 13 अक्टूबर 2021 बुधवार रहेगा, क्योंकि बुद्ध अष्टमी है। और इस बार ये नवरात्रि की अष्टमी और है, तो इसका फल जो है और अधिक वृद्धि हो जाएगी, इसके फलों में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। तो आप भी इस व्रत को करें, संकल्प लेके करें। भगवान गणेश जी, भगवान बुद्ध आपके अरिष्ट जो बुद्ध के अरिष्ट फल जो हैं, अनिष्ट फल जो हैं, उनमें आपको कमी लाए और आपके जीवन में तरक्की दे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।